नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेबसी। सर्वेश जी ने अपनी पत्नी से पूछा, शकुंतला जी कितने बज गए हैं? शकुंतला जी अलसाती हुई बोली, अभी 5 बजे हैं, क्या बात है? सर्वेश जी बोले, आज बहुत भूख लग रही है। ऐसा करो, चाय बना लाओ, तब तक मैं मंजन कुल्ला कर लेता हूँ। शकुंतला जी बड़बड़ाते हुए, देखो तुम्हें तो नींद आती नहीं है, लेकिन घर में और सब लोग तो सो रहे हैं। अभी से जाकर किचन में लाइट जलाकर खटर पटर करूंगी तो सब लोगों की नींद खराब होगी और फिर बहुएं 7 बजे तक उठ जाएंगी, तब चाय बन जाएगी। सर्वेश जी बोले, ऐसा करना, अदरक मत कूटना, ऐसे ही चाय बना लेना, बिना अदरक की फिर तो कोई आवाज़ नहीं होगी। शकुंतला जी बोली, मैं अभी नहीं जा रही, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। आज इतवार है तो बच्चों की भी छुट्टी है, मैं तो नहीं जा रही। और शकुंतला जी अपनी चादर तान कर सो गईं। सर्वेश जी 10 मिनट तो चुपचाप लेटे रहे, फिर धीरे से उठकर मंजन कर लिया। देखा तो शकुंतला जी खर्राटे लेकर सो रही थी। किचन में लाइट जलाई, चाय का पानी चढ़ाया ही था, पता नहीं कैसे फ्राई पैन डिसबैलेंस होकर लुढ़क गया और चाय फैल गई। सर्वेश जी के चेहरे से पसीने की बूंदें छलक उठी। वह कभी नीचे गिरे फ्राई पैन को देख रहे थे, कभी गैस पर फैली हुई चाय को। बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर शकुंतला जी उठकर आ गईं। किचन को देखकर गुस्सा होते हुए बोली, आपसे मैंने मना किया था, लेकिन जिद्दी इंसान हो, कैसे मान जाओगे? इतनी बेचैनी रहती है, अब कौन करेगा? मैं तो सुबह सुबह अकड़न के मारे ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकती। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं साफ कर दूंगा। सर्वेश जी बोले। तब तक छोटी बहू कनक आ गई। फैली हुई चाय, लुढ़का हुआ फ्राई पैन देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सर्वेश जी बहू को देखकर अपने कमरे में चले आए। कनक शकुंतला जी की तरफ देखती हुई बोली, मम्मी जी, आप लोगों को नींद नहीं आती तो कम से कम हम लोगों को तो चैन से सो लेने दिया करो। हफ्ते में एक दिन मिलता है संडे का, आराम से उठने के लिए, उसमें भी आप लोग चैन हराम कर देते हैं। ऐसे ही पड़ा रहने दो, मैं थोड़ी देर में आकर साफ कर दूंगी। और कनक इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए, अपनी बेबसी और अपनी किस्मत पर। धीरे धीरे किचन साफ किया, फिर अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गईं। सर्वेश जी ने पूछा, क्या हुआ शकुंतला जी? छोटी बहू गुस्सा हो रही थी क्या? तुम कह देती मेरी वजह से हुआ है ये सब। शकुंतला, क्या बात है, कुछ तो बोलो। इतना सुनकर शकुंतला जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने आपसे मना किया था, आज इतवार है, सब देर से सोकर उठेंगे, लेकिन आप नहीं माने। सर्वेश जी बोले, शकुंतला क्या करूं, राम जाने बुढ़ापे में इतनी भूख क्यों लगती है। मैं बहुत देर से जाग रहा था, फ्रेश हो आया था, यह पेट की आग नहीं मानती है। शकुंतला, मैंने 2 गिलास पानी भी पिया था। मुझे क्या मालूम था, हड़बड़ाहट में हाथ काँप जाएंगे और चाय फैल जाएगी। देखो, गलती मैंने करी और सुनना तुम्हें पड़ा। शकुंतला बोली, नहीं जी, आप परेशान मत हो, कनक ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ही सोचो, सुबह सुबह कोई उठकर आए और यह सब देखे तो थोड़ी गुस्सा तो आएगी ही। बहू तो मना कर रही थी, लेकिन मैं सब साफ कर आई हूँ। शकुंतला जी बहुओं की बहुत सी बातें अपने पति को नहीं बताती थी, सुनकर भी अनसुनी कर जाती थी। शकुंतला जी ने कहा, ऐसा करो, कल छोटू नमकीन चिप्स दे गया था, वो खा लो और पानी पी लो। सर्वेश जी बोले, काहे को मजाक करती हो, बिना दांतों के कैसे खा लूँगा? थोड़ी देर बाद बड़ी बहू माधवी किचन में आ गई थी। शकुंतला जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बड़ी बहू, अपने पिताजी के लिए चाय बना देना। किचन से आवाज़ देते हुए माधवी ने कहा, माता जी, आपकी भी एक ही साथ ही बना लेती हूँ, दोनों लोग पी लो। बड़ी बहू तो भी थोड़ा बहुत काम कर देती है, ना तो जवाब देती है और काम भी कर देती है। उसके बच्चे भी बड़े प्यार से दादा दादी का काम कर देते हैं। शकुंतला जी चाय लेने गईं तो छोटी बहू धीरे धीरे कह रही थी, अरे जीजी, क्या बताऊं, आज तो सुबह से ही मूड खराब हो गया था।
लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में भूख और नींद दोनों कम हो जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो उल्टा हो गया है। इन दोनों की भूख तो उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर 2-3 घंटे में आवाज़ आ जाती है खाने के लिए। शकुंतला जी इससे ज़्यादा कुछ सुन नहीं सकती और वो कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, बड़ी बहू हमारी चाय दे दो। आज उनके सब्र का बांध टूट रहा था। जिनके लिए आज तक मरती खपती रहीं, वो ऐसी जली कटी सुना रही हैं। पता नहीं शकुंतला जी में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे ससुर बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मोहताज नहीं हैं। कल से जिसका मन नहीं है वह मेरा कोई काम ना करे। अरे मेरे पति की अभी इतनी पेंशन तो आ रही है कि हम दोनों की गुजर बसर आराम से हो जाएगी। और बेटा बुढ़ापा सब पर आता है, तुम पर भी सदा जवानी नहीं रहेगी। तुम्हारे माँ बाप भी तो हैं। तुम्हारे भाई भौजाई क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? ऐसे मत कहो जो दिल को घायल कर जाए। ठीक है, इनको बहुत भूख लगती है तो क्या करें, मैं अपना सारा सामान मंगवाया करूँगी। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो टिफ़िन लगवा लूँगी। और हाँ, एक बात याद रखना, ये घर तुम्हारे बाबूजी ने मेरे नाम ही कर रखा है, तो यह कभी मत सोचना कि हम कहीं और चले जाएंगे। दोनों बहुएं अपनी सासू माँ का यह जगदम्बा रूप देखकर डर गईं। उनकी नज़रों में सास ससुर तो 75-80 वर्षीय दीनहीन इंसान थे। शकुंतला जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गईं और सर्वेश जी का हाथ पकड़कर बोलीं, अभी हमारी उम्र इतनी भी नहीं हो गई कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहें। आज से आपको दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी खाने का मन होता है ना, मैं गीता से कहकर बनवा लिया करूँगी। जब बहुओं को हमारी इज्जत नहीं करनी है तो हम क्यों उनके लिए इतनी चिंता करें। सर्वेश जी बोले, शांत हो जाओ शकुंतला, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ठीक है, कनक बहू में इतनी परिपक्वता नहीं है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, तुम तो अपनी उम्र का लिहाज करो। थोड़ी देर पहले तुम हमको समझा रही थी, अब क्या हो गया? शकुंतला जी बोली, बस यह सोच लो सब्र का बांध टूट गया, अब और नहीं, आप भी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन हो वो करो। सर्वेश जी बोले, आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।